नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कई बार लोग काफ़ी प्रयत्न करते हैं कि धन की कमी को दूर किया जा सके। कई बार लोग गैम्बलिंग, जुआ, सट्टा, कमोडिटी, रेस कोर्स या किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट में अपना दाव लगाते हैं और किस्मत आजमाते हैं। दोस्तों, कई लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग निराश होते हैं। अधिकतर लोगों का जो बचा हुआ पैसा था वो भी बर्बाद हो जाता है इन कमोडिटी या गैम्बलिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जुआ या सट्टे में किस प्रकार से जीता जा सकता है और किस प्रकार से आप अपने धन की जो समस्या होती है अपनी ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग अर्जित करते हैं धन किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग से, मतलब जुआ, सट्टा, रेस कोर्स या किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग से, उनके लिए यह वीडियो बहुत उत्तम है। तो अंत तक आप देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस परिस्थिति में जातक को बहुत ज़्यादा फायदा इस विधि से हो सकता है। दोस्तों, तंत्र में हर प्रकार के प्रयोगों के बारे में वर्णन किया गया है। हर प्रकार के लाभों को पाने के लिए, हर प्रकार के लाभों का लाभ उठाने के लिए कई प्रकार के प्रयोग, टोने टोटके या साधनाएं बताई जाती हैं। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अपना प्रोफेशन बना चुके हैं गैम्बलिंग को, जुए को, सट्टे को, या ऐसे लोग हैं जो शौकिया तौर पर इन सब चीज़ों को करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें बहुत गलत होती हैं। कभी भी जुआ, सट्टा, ये सारी चीज़ें अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। लेकिन यदि बनाया है, मजबूरी में है, आप बना चुके हैं, तो ये ऐसे उन लोगों के लिए वीडियो है जो ऑलरेडी इन सब चीज़ों में अपना किस्मत आजमा चुके हैं और उनको निराशा ही हाथ लगी है। दोस्तों, परिस्थितियाँ जब बहुत मजबूत होती है, धन के मार्ग हर तरफ से खुले होते हैं, धन आपके जीवन में भरपूर आता है। दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में किस्मत बदलने में समय नहीं लगता है। लेकिन जिन लोगों की किस्मत में धन बहुत कम होता है, धन व्यय बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप लोग चाहते हैं जुआ, सट्टा या कमोडिटी या किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग से आप लोग पैसा बना सकें, तो दोस्तों इसके लिए दो ही कारक बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। दो ऐसे उपाय होते हैं जिनको करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो प्रयोग होता है, सबसे बड़ी जो दिव्य शक्ति होती है, वो होती है भैरव जी। दोस्तों, श्री भैरव जी को किसी भी प्रकार के जुए या सट्टे में जीतने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम माना जाता है। कई प्रकार की गुप्त साधनाएं होती हैं जो कि साधक कर अगर लेता है तो सपने में उसको किसी भी प्रकार की गैम्बलिंग में जीतने का रास्ता पता चल जाता है, या सट्टे का नंबर तक कई बार लोगों के सपने में श्री भैरव जी बताने लगते हैं। दोस्तों, लेकिन इनकी जो साधना का मार्ग होता है ये बहुत कठिन होता है। एक सही और संपूर्ण प्रकार से विधिवत साधक ही इनकी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, तब ये उस व्यक्ति के लिए बहुत ही कारगर होती है। दोस्तों, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने यदि साधना की है तो आप हमें बता दीजिए, सट्टे का नंबर बता दीजिए। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होता। यदि आप भी सिद्धिकरण अपने नाम से करेंगे या किसी भी चीज़ की साधना आप लोग अपने लिए करेंगे, तब केवल आप ही को लाभ मिलेगा, ना कि किसी और को वो लाभ आप दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये चीज़ें मजबूत नहीं होती हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होती हैं और ये चीज़ें दिखना बंद हो जाती हैं। उसके लिए सबसे उत्तम जो होता है वो एक प्रकार का कवच बनाया जाता है, एक प्रकार का गैम्बलिंग में जीतने का ताबीज बनाया जाता है, जो कि काल भैरव विधि से और संपूर्ण साधना से सिद्धिकरण किया हुआ होता है, जो कि बहुत उत्तम कार्य करता है जीवन में धन के मार्ग को खोलने के लिए और किसी भी प्रकार से आकस्मिक धन की प्राप्ति के लिए। दोस्तों, आकस्मिक धन की प्राप्ति कई प्रकार से होती है, जैसे गैम्बलिंग से होती है, जुआ या सट्टे से होती है, गड़ा हुआ धन मिलता है, या किसी भी प्रकार से कोई जमीन जायदाद या किसी भी प्रकार से कहीं से भी आपको अचानक से लाभ होता है। इसके योगों को कई ज़्यादा गुना बढ़ाने का कार्य करता है ये कवच। दोस्तों, इस कवच को श्री काल भैरव जी के मूल मंत्रों से अभिमंत्रित किया जाता है, जिसमें जाप की संख्या लगभग 7 लाख के आसपास होती है। दोस्तों, ये क्रिया घटल क्रिया कहलाई जाती है और वामवर्गीय साधना होती है। वामवर्गीय साधनाएं बहुत ही तीव्र फल देने के लिए इस दुनिया में जानी जाती हैं। इनके प्रयोग कई जगह पर किए जाते हैं और जीवन में लाभ लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मैं सरलता से आप लोगों को बताऊं तो भैरव जी की साधना से या भैरव
जी के अष्टकल जो मार्ग होता है उसकी साधना करके जीवन से धन की कमी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों ये ताबीज पुराने समय से ही इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो व्यक्ति यदि अधीन हो जाता है जुआ या सट्टे का या किसी भी प्रकार के इस तरह की जो गैम्बलिंग की जो दुनिया होती है इसमें प्रवेश कर जाता है, तो ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए या उस मार्ग में विजय प्राप्त करने के लिए इस कवच का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस कवच को बनाने की मैं आपको जल्दी से विधि बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे साधक जिज्ञासु होंगे कि इसकी विधि आप बताइए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं, जब तक दीक्षा आप लोगों की नहीं होगी तब तक इस साधना को आप संपूर्ण नहीं कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप लोग अपने नाम से सिद्धि करा के संपूर्ण विधिवत तरह से इसका सिद्धिकरण करा के हमसे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि गैम्बलिंग की दुनिया में आपके जीवन में बहुत अच्छा लाभ आपको देगी। दोस्तों हम लोग इस चीज़ को कभी प्रमोट नहीं करते हैं कि गैम्बलिंग को आप अपनी कमाई का मार्ग बना लीजिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहले से ही इस चीज़ में घुस चुके हैं और काफ़ी पैसे का नुकसान कर चुके हैं। दोस्तों बहुत सारी जगहों पर रेस कोर्स होता है, शेयर मार्केट होते हैं, इनमें लाभ प्राप्ति के लिए कई प्रकार के टोने टोटके किए जाते हैं। दोस्तों टोने टोटके बाकी में बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं और जीवन को सफल बनाते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि किस प्रकार से जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए इस कवच का सिद्धिकरण करना चाहिए। दोस्तों इसका सिद्धिकरण किसी भी पुराने भैरव मंदिर में किया जाता है, और यदि उत्तम हो तो रात्रि में ही आप इसका प्रयोग करिएगा और इस साधना को पूरा कीजिएगा। दोस्तों कई साधक जो लोग नए होते हैं वो मंत्रों की संख्या 1 लाख जाप नहीं कर पाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि 1 लाख मंत्रों का जाप आपको प्रतिदिन करना है और 7 दिवस तक 7 लाख मंत्रों का जाप ही आपको पूरा करना है। लेकिन जो लोग साधक हैं, जिनको मंत्र जाप करने का तरीका पता है, या जो लोग बहुत अच्छी तरह से मंत्रों का जाप कर सकते हैं, वो 7 लाख मंत्रों का जाप एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। दोस्तों इनका जो मंत्र होता है ये बहुत ही प्रभावशाली और चमत्कारी मंत्र होता है। ये मंत्र विशेष आकस्मिक धन प्राप्ति के लिए ही प्राचीन समय में गढ़ित किया गया था। दोस्तों मंत्र में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। विधि संपूर्ण हम आपको बता देते हैं। यदि किसी भी प्रकार से विधि आप लोगों को थोड़ी कठिन लगती है या आप लोग करने में विवश होते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये संपूर्ण विधि आप हमसे विधिवत करवा कर प्राप्त कर सकते हैं, जो कि निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छे आप लोगों को लाभ देगी। दोस्तों सबसे पहले कुछ वस्तुओं का आपको इंतजाम करना है। वस्तुएं ध्यान रखिएगा कि जिन वस्तुओं का आपको प्रबंध करना है, जो हम आपको बताएंगे, वो वस्तुएं 100% असली होना चाहिए, और कुछ वस्तुएं जो हैं जो प्रकृति से ली जाती हैं वो आपको खुद ही वहां से लेकर आना है। दोस्तों किसी भी शनिवार की रात्रि में आप ऐसा कोई वृक्ष देखिएगा जहाँ पे जो वृक्ष काफ़ी पुराना हो और इमली का वृक्ष हो। ऐसे वृक्ष में आप जाइएगा। यदि किसी खंडर में या किसी महल में ऐसा कोई वृक्ष मिलता है तो इस वृक्ष को चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है। इमली के पेड़ पर बहुत सारी पारलौकिक शक्तियाँ होती हैं। इमली का पेड़ का एक एक जो तिनका होता है, एक एक जो पत्ती होती है, ये काफ़ी कारगर होती है तंत्र के लिए, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत प्रयोगित वस्तु होती है। दोस्तों शनिवार की रात्रि में इमली के पेड़ के पास जाइएगा, तिल के तेल का दीपक लगाकर वहाँ पे आप उनके सामने अर्पित कर दीजिएगा, और वहाँ से कुछ छाल या वहाँ से कुछ लकड़ी सूखी हुई जो इमली की पेड़ की रहेगी या जड़, इसकी जो जड़ होती है वहाँ से प्राप्त कर कर आप ले आइएगा। दोस्तों जब भी प्राप्त करके वहाँ से निकलें तो वहाँ से विनती करके निकले कि किस प्रकार की वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं, सिद्धिकरण कर रहे हैं, और किस प्रकार की वस्तु में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको इमली के पेड़ की छाल या जड़ी आप लोगों को चाहिए। वहाँ से ये प्रार्थना करके निकल जाइएगा। ध्यान रखिएगा कि पीछे मुड़कर आपको वहाँ पे नहीं देखना है। किसी भी साफ या किसी भी पुराने या सिद्ध बटुक भैरव मंदिर में आप लोग जाइए। वहाँ पर एक धरती पर लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। लाल कलर के कपड़े के ऊपर आपको उस इमली की जो जड़ी होती है या इमली की जो छाल होती है वहाँ पर रखना है। साथ में आपको 2 बगनखी रखना है। बगनखी एक प्रकार का तांत्रिकी फल होता है जो कि जंगलों से प्राप्त किया जाता है।
बगनखी का तंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। वामवर्गीय और काले मार्ग के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभकारी वस्तु होती है। यदि सही सिद्धिकरण से इसको जागृत किया जाता है तो जीवन बदलने का कार्य करता है। दोस्तों, बगनखी की संख्या केवल एक ही आपको रखना है, जोड़े में नहीं रखना है। इमली की जो आपने जड़ रखी है इसी के साथ आप इसको रख लीजिए। 2 काली हल्दी आपको लेना है। दोस्तों, काली हल्दी के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि काली हल्दी कहीं पर भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन काली हल्दी आसानी से नहीं मिलती है। काली हल्दी बहुत ही ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन अगर सही तरह से कहीं ढूंढेंगे असली काली हल्दी मिलती है तो आपको इसका प्रयोग करना है। जंगली काली हल्दी पर हमारा सेपरेट वीडियो भी बना है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ही कारगर वस्तु होती है। दोस्तों, एक सावत जंगली काली हल्दी वहाँ पर आपको रखना है। साथ में आपको एक राजमोहिनी रखना है। राजमोहिनी भी आपको हिमालय से प्राप्त करी हुई जो राजमोहिनी होती है, जो असली राजमोहिनी होती है, इसका प्रयोग करना है। साथ में 5 ग्राम काला सिंदूर रखना है। तो ये जो सारी वस्तुएं हैं ये वटुक वस्तुएं बन गई। वटुक का अर्थ होता है तंत्र का मार्ग। दोस्तों, तंत्र का खजाना, ये सभी प्रकार की तांत्रिकी वस्तुएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इन वस्तुओं को एकत्रित कर लीजिए। अब इस वस्तुओं को खुला ही आप लोगों को रखना है और 7 मुखी तिल के तेल का आप लोगों को दीपक लगाना है। मिठाई में केवल सफ़ेद प्रकार की मिठाइयाँ रखना है। मिठाइयों की संख्या 5 होना चाहिए और अलग अलग प्रकार की होना चाहिए। दोस्तों, अच्छी धूप और अगरबत्ती प्रज्वलित कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कि मंदिर के आसपास कहीं कोई आपको परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए कि आपकी तपस्या या आपकी साधना भंग कर दे। ध्यान रखिएगा कि कोई आप लोगों को देखे ना। अगर ऐसा कोई मंदिर नहीं मिलता है, वैसे तो बहुत सारे मंदिर आसपास गांव के होते हैं, शहरों में भी बहुत सारे मंदिर होते हैं। अकेला भारत में बटुक भैरव या भैरव जी का मंदिर होता है, जो मंदिर के गर्भगृह में या मंदिर के आसपास कोई रात में नहीं रुकता है, क्योंकि सबको पता होता है कि बटुक मतलब तंत्र का मार्ग। तांत्रिकी साधनाएं होती हैं या तांत्रिकी अभिक्रम करने वाले जितने व्यक्ति होते हैं वो इस मंदिर से अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई मिले ना, तो आपका कार्य आसानी से हो सकता है। अगर किसी भी परिस्थिति में ऐसा कोई मंदिर आप लोगों को नहीं मिलता है तो ये प्रयोग फिर किसी भी एकांत जगह पर, किसी भी सुनसान में, किसी भी वन क्षेत्र में जहाँ पर आपको अच्छा लगे, जहाँ पे आपकी सुरक्षा हो, उस जगह पर एकांत स्थान पर जाकर आप ये प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, घर में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि घर में बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ या कुछ उग्र साधनाओं की उग्र जो शक्तियाँ होती हैं उसके रोक के लिए हर घर में कोई ना किसी ना प्रकार का कोई कवच, जादू टोने को काट करने वाली कोई वस्तु लगी होती है। तो हो सकता है कि इस तरह की शक्ति उस क्षेत्र में प्रवेश ना करें। अच्छा होगा कि वन्य क्षेत्र में या किसी भी अच्छी एकांत स्थान में जाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जो वस्तुएं मैंने आपको बताई हैं उन वस्तुओं को एकत्रित कर आप रख लीजिए उसी वजूट के ऊपर या धरती के ऊपर जो आपने लाल कपड़ा बिछाया है। 7 मुखी तिल के तेल का दीपक लगाना है। सुगंधित अगरबत्तियां लगा लीजिए। हाथ जोड़कर बटुक भैरव जी की साधना में सिद्धि प्राप्ति करने के लिए श्री गोरखनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी और भैरव जी से कामना करिए कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं ये प्रयोग सफल हो जाए। दोस्तों, जो हमने मंत्र आपको बताया है उस मंत्र को सुबह सूरज की किरणें निकलने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले आपको उन मंत्रों को पूरा करना है। अगर आप संकल्प ले सकते हैं 7 लाख मंत्रों का उच्चारण एक ही दिन में, तो सबसे पहले साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेकर ज़मीन पे पानी छोड़िए और जितना मंत्र आप जाप कर सकते हैं उन मंत्रों के जाप के लिए उसका संकल्प लीजिए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संकल्प यदि 1 लाख मंत्र जाप का लिया है तो उतने ही आपको पूरा करना है। यदि उससे कम करते हैं तो ये खंडन माना जाएगा, उससे अधिक करते हैं तो किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी। दोस्तों, इसी प्रकार से 7 दिन में 7 लाख मंत्रों का जाप आप लोगों को कर लेना है। यदि एक दिन में ही आप 7 लाख मंत्रों का जाप कर लेते हैं तो ये मान लीजिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे ताकतवर धन प्राप्ति का कवच आप लोगों ने बना लिया है। अगर परिश्रम करेंगे तो 7 लाख मंत्रों का जाप आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मंत्र जाप में केवल रटना नहीं है, मंत्र की एक एक चीज़ों को आप लोगों को गहराई तक जाना है। मंत्र आपकी
ध्वनि से इतनी अच्छी तरह स्वर निकलना चाहिए कि इसकी जो ऑरा होती है, इसकी शक्ति होती है, इस मंडल में फैल जाए, इस ऑरा में फैल जाए, उस ईश्वर पे जाकर सीधा लगे कि जिसकी आप सिद्धि कर रहे हैं। फिर आप देखिएगा कि बहुत ही चमत्कारी प्रकार की वस्तु का आप लोग सिद्धि कर लेते हैं। ऐसी वस्तु जीवन भर आपका साथ देगी, ऐसी वस्तु जीवन में बहुत उच्च स्थान पर आप लोगों को लेकर जाएगी। ऐसी वस्तु हर प्रकार से धन की कमी को ख़त्म कर देगी, आपको करोड़पति बना सकती है ऐसी वस्तु। दोस्तों ध्यान रखिएगा, तंत्र में बहुत शक्ति होती है। तंत्र की हर एक प्रकार की जो विधि होती है ये उच्च कोटि की होती है, जीवन को सफल बनाने वाली होती है, जीवन को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक ले जाने वाली होती है। तंत्र का मार्ग कभी भी विफल नहीं होता है, तंत्र का कोई भी कर्म कभी खाली नहीं जाता है। अच्छे कार्यों के लिए तंत्र का प्रयोग करिए, अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए तंत्र का प्रयोग करिए, तभी ईश्वर आप लोगों के ऊपर अच्छी दृष्टि बनाएंगे और जीवन में सफलता आप लोगों को मिलेगी। दोस्तों ये प्रयोग करके जीवन में आप बहुत अच्छे फायदे ले सकते हैं। यदि किसी प्रकार से आप लोग इन साधना को करने में असमर्थ होते हैं तो ऐसे कवच हम लोगों से सिद्धिकरण करा सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से विधिवत आप लोगों को सिद्धिकरण करके दिए जाएंगे, जिनका निश्चित ही जीवन में बहुत अच्छा फल आप लोगों को मिलेगा। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।